तो क्रिकेट के बारे में ना आप लोगों ने एक बात तो जरूर हमेशा से सुनी होगी कि इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गेम। मतलब जब तक गेम की आखिरी बॉल नहीं डाली जाती आप कुछ नहीं कह सकते कौन सी बॉल पे क्या हो जाए, कौन जीत जाए, कौन हार जाए। और सिमिलरली ना कुछ इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं, कुछ कोइंसिडेंसेस भी हुए हैं आज तक इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जो कुछ इंटरेस्टिंग रहे हैं, कुछ ऐसे रहे हैं जिनको हम याद ना ही करें तो अच्छा है, कुछ एम्बैरसिंग कोइंसिडेंसेस रहे हैं, एम्बैरसिंग ऐसे इत्तेफाक हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इत्तेफाक भी हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंसेस भी रहे हैं। अब जैसे कि 2007 T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था उसमें पाकिस्तान के साथ जो मैच था वो इंडिया को ड्रॉ हुआ था लीग स्टेज वाला, और इंडिया ने इवेंचुअली टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद सिमिलरली 2011 वर्ल्ड कप में भी इंडिया और इंग्लैंड का मैच लीग स्टेज में ड्रॉ हुआ था और इंडिया ने वो टूर्नामेंट भी जीता, वो वर्ल्ड कप भी जीता। तो एक इत्तेफाक हुआ था कि भाई 2007 में भी एक मैच ड्रॉ हुआ था तो इंडिया जीत गई, 2011 में भी ड्रॉ हुआ तो इंडिया जीत गई। सो ऐसे ही ना इंडियन क्रिकेट में आज तक बड़े इत्तेफाक हुए हैं। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारियानु, मैं हूं रजत धीमान और इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे ही 5 कोइंसिडेंसेस, 5 इत्तेफाक जो इंडियन क्रिकेट में हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले कोइंसिडेंस की। MS धोनी द लकीएस्ट नॉन स्ट्राइकर, महेंद्र सिंह धोनी। जब आप ये नाम सुनते हो तो माइंड में क्या आता है? माइंड में आता है कैप्टन, फिनिशर, बेस्ट विकेट कीपर, प्रॉब्ली द बेस्ट लिमिटेड ओवर्स कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड, कैप्टन जिसने इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताए, क्विक स्टंपिंग, छक्का लगा के मैच खत्म करना, ये सारी चीजें मन में आती हैं जब धोनी का नाम हमको सुनाई देता है। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब इंडियन क्रिकेट में कुछ ऐतिहासिक पल लिखे जा रहे थे, ऐतिहासिक मोमेंट्स हो रहे थे, तो धोनी ने उन मोमेंट्स को सबसे करीब से जिया, उन मोमेंट्स को सबसे करीब से विटनेस किया है। अब जैसे 2007 T20 वर्ल्ड कप में युवराज ने जब स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे ना, तो दूसरे एंड पे महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर बॉल को स्टेडियम के हर कोने में जाते हुए देखा था। ऐसे 2010 में जब सचिन तेंदुलकर बने थे पहले क्रिकेटर वर्ल्ड क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में 200 रन मारने वाले, तो महेंद्र सिंह धोनी थे पहले इंसान जिन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था इस चीज के लिए, एज ही वाज ऑन द नॉन स्ट्राइकर। कुछ ही महीनों बाद 2010 T20 वर्ल्ड कप में जब सुरेश रायना बने पहले इंडियन T20 क्रिकेट में 100 लगाने वाले, तो महेंद्र सिंह धोनी उनको दूसरे एंड से सपोर्ट दे रहे थे। और सिमिलरली जब 2013 में रोहित ने अपनी 3 ODI डबल हंड्रेड्स में से पहली ODI डबल हंड्रेड लगाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो महेंद्र सिंह धोनी थे दूसरे एंड पर जिन्होंने उनके साथ मिलकर उस इनिंग्स को खत्म किया था। मतलब धोनी अपनी पूरी जिंदगी इन मोमेंट्स को चेरिश करेंगे, याद करेंगे कि जब इंडियन क्रिकेट में कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल हुए थे, ऐसे ऐतिहासिक मोमेंट्स हुए थे, तो उनके पास बेस्ट सीट थी स्टेडियम में ये सब विटनेस करने के लिए। So now let's talk about the second coincidence. विराट कोहली gets run out and रोहित शर्मा compensates. अब रोहित शर्मा इज दी ओनली प्लेयर ओडीआई क्रिकेट में जिनके नाम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 डबल हंड्रेड्स हैं ओडीआई क्रिकेट में। बाकी हर बैट्समैन ने जिसने भी बनाई है सिर्फ 1 डबल हंड्रेड बनाई है, रोहित ने अकेले 3 बनाई है। ऐसे नहीं हिटमैन कहते इस बंदे को। और ये जो कोइंसिडेंस है ना, ये रोहित की सिर्फ पहली 2 डबल हंड्रेड्स में ही हुआ, तीसरी में नहीं हुआ। और कोइंसिडेंस ये था कि दोनों ही डबल हंड्रेड्स में विराट कोहली रन आउट हुए थे व्हेन ही वाज बैटिंग विद रोहित शर्मा। अब आई वोंट से हाँ इंटेंशनली रोहित ने रन आउट कराया या कुछ ऐसा था, बट हाँ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो जाता है ऐसा। और पहली बार जब ये हुआ 2013 में जो 7वां ओडीआई था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। विराट आए बैटिंग करने एंड अनफॉर्चुनेटली 0 पे वो रन आउट हुए एंड मुझे याद है कि विराट बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे जब वो 0 पे आउट हुए। और आप जानते ही है वो क्या करते हैं जब वो गुस्सा होते हैं, एक 20 वर्ड है वो बोलते बोलते चले गए वो बाहर, और रोहित ने कहा फिकर नॉट, आई टेक इट फ्रॉम हियर। और उसके बाद क्या है, 209 रन की इनिंग्स के लिए पहले डबल हंड्रेड लगाई अपनी, और जब उन्होंने वो डबल सेंचुरी मारी तो आई कैन स्टिल रिकॉल रवि शास्त्री स्क्रीमिंग फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स दैट दे कॉल हिम हिटमैन एंड ही इज अराइव्ड। इनिंग्स खेली तो खेली, उसके अलावा उस इनिंग्स में लगाए 16 छक्के, I mean 16 सिक्सेस, जो कि आज तक भी एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा छक्के लगाने का एक ओडीआई इनिंग्स में, along with AB de Villiers एंड क्रिस गेल। और हाँ, ये वही ओडीआई इनिंग्स है जो महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे एंड से विटनेस की थी रोहित शर्मा की। और उसके बाद दूसरी बार ये हुआ 2014 में अगेंस्ट श्रीलंका, जब दोबारा से विराट रन आउट हुए, पर इस बार 0 पे नहीं 64 पे रन आउट हुए, सो ज्यादा गुस्सा नहीं हुए, बट हाँ स्टिल रन आउट हुए एंड अगेन रोहित शर्मा वेंट ऑन टू स्कोर अ डबल हंड्रेड इन ओडीआई क्रिकेट, जो उनकी सेकंड ओडीआई डबल हंड्रेड थी, 264 रन्स इन जस्ट 173 डिलीवरीज। एंड ये स्कोर आज तक भी ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है बाय एनी बैट्समैन। कोइंसिडेंस नंबर 3,
इंडिया ने जो अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, दैट वाज वे बैक इन 1983 जब कपिल देव उस टीम के कैप्टन थे और 3 अदर मेंबर्स उस टीम के, दिलीप वेंगसरकर, कृष्णमचारी श्रीकांत और संदीप पाटिल। ये 3 भी उस विनिंग टीम के मेंबर्स थे जिसने 1983 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराया था। और हैरानी की बात पता क्या है कि इन तीनों ने तब एज अ प्लेयर वो वर्ल्ड कप जीता था और सालों के बाद इन तीनों ने एज चीफ सिलेक्टर्स ऑफ इंडियन टीम अलग अलग वर्ल्ड कप जीते, तीनों ने। अब 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता साउथ अफ्रीका में, उस वक्त इंडियन टीम के चीफ सिलेक्टर थे दिलीप वेंगसरकर। और सिमिलरली 2011 वर्ल्ड कप जब इंडियन टीम ने जीता तो उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे कृष्णमचारी श्रीकांत। और 2013 में जब इंडिया लिफ्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी इन इंग्लैंड, तब चीफ सिलेक्टर थे संदीप पाटिल। हाँ ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी इजंट अ वर्ल्ड कप बट इट्स अ मिनी वर्ल्ड कप। तो मतलब तीनों ने ही एज अ प्लेयर वर्ल्ड कप जीता है और उसके बाद एज द चीफ सिलेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम तीनों ने वर्ल्ड कप्स और चैंपियंस ट्रॉफी अलग अलग 3 टूर्नामेंट जीते। सो दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया जो मुझे भी बहुत ही इंट्रीगिंग लगा था जब मैंने पहली बार स्टैट देखा था। सो कोइंसिडेंस नंबर 4, रवि शास्त्री, युवराज सिंह एंड द 6 सिक्सेस। अब 1985 में ना रवि शास्त्री ने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे तिलक राज को इन फर्स्ट क्लास गेम और वो बन गए थे पहले इंडियन एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले इन एनी फॉर्म ऑफ द गेम। और उसके 22 साल बाद 2007 में युवराज सिंह ने इस फीट को रिपीट किया एट द इंटरनेशनल लेवल जब उन्होंने 2007 वर्ल्ड T20 में स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे एक ओवर में एट द किंग्स मीट इन साउथ अफ्रीका। अब इसमें कोइंसिडेंस क्या है? कोइंसिडेंस ये है कि जब युवराज ने 6 छक्के मारे ना तो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे थे रवि शास्त्री एंड आई कैन स्टिल रिमेंबर रवि शास्त्री स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस and he's put it away or has it? Yes, 6 sixes in an over. And he's put it away or has it? Yes, into the crowd. I've seen hitting not like this. इतनी एक्साइटमेंट थी और क्या चांसेस थे कि रवि शास्त्री जो पहले इंडियन थे 6 छक्के मारने वाले, वो उस वक्त कमेंट्री कर रहे हो जब दूसरे इंडियन ने 6 छक्के मारे हैं। तो दिस इज द कोइंसिडेंस बिटवीन रवि शास्त्री, युवराज सिंह एंड द 6 sixes. So now let's talk about the 5th and the final coincidence. Sachin misses out and Dhoni smashes his best. अब इस coincidence के लिए, इस trivia के लिए, we'll have to go back to the 2004 and 5 India versus Pakistan ODI series. और इस सीरीज का सिर्फ सेकंड ODI था जिसमें सचिन चीपली आउट हो गए सिर्फ 2 रन बनाकर और महेंद्र सिंह धोनी जो कि उस वक्त बिल्कुल नए आए थे इंडियन टीम में, तो सौरव गांगुली द इंडियन कैप्टन बैक देन डिसाइडेड कि धोनी को 3 नंबर पर प्रमोट करते हैं और धोनी ने आते ही किया कमाल। मतलब वीरेंद्र सहवाग के साथ 96 रन की पार्टनरशिप बनाई और एक पर्सनल अपना माइलस्टोन भी बनाया, एक मेडन ODI 100 लगाई, वहां पे 148 रन बनाए। और हैरानी की बात तो ये है कि यही बिल्कुल ही सेम सिनेरियो रिपीट हुआ कुछ महीनों के बाद अगेंस्ट श्रीलंका। एक बार फिर से सचिन जल्दी आउट हुए, 2 रन पे आउट हुए, फिर से महेंद्र सिंह धोनी 3 पर आए, सहवाग के साथ फिर से 92 रन की पार्टनरशिप बनाई और एक पर्सनल बेस्ट भी बनाया। 148 जो लास्ट टाइम बनाए थे उसको बेटर किया और 183 रन की 183 रन की एक इनिंग्स खेली जो आज तक भी महेंद्र सिंह धोनी का बेस्ट ODI स्कोर है। मतलब ये कोइंसिडेंस देख रहे हो आप? मतलब बोथ टाइम सचिन गॉट आउट ऑन 2 रन्स, सहवाग के साथ दोनों बार 90 प्लस की पार्टनरशिप लगाई एंड अपना बेस्ट स्कोर बनाया, पहले 148 फिर एक 183। सो ये थे 5 कोइंसिडेंसेस जो आज तक हुए इंडियन क्रिकेट में। और अगर मैं कोई कोइंसिडेंस मिस कर गया हूं जो आप लोगों को पता है और मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किया, सो प्लीज डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। और ये जो वीडियो है ये भी मैंने अपने एक आर्टिकल के ऊपर बनाई है, सो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, प्लीज डू रीड इट। सो नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरा काम तो हो गया, आप लोग अपना करो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हुण तो सब्सक्राइब कर दो चैनल नू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी रजत धीमान साइनिंग ऑफ। चीयर्स।